तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज कृष्णकांत। और आज हम बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच के बारे में। ठीक है, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए थे, भैया मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच कैसी है, इसमें मैथमेटिक्स ज़्यादा पोर्सन है या कंप्यूटर साइंस का पोर्सन ज़्यादा है, या फिर किस तरीके की ब्रांच है, CGP अच्छी मेंटेन हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो आपके बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे थे, तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बना देता हूँ, जिससे आप लोगों के जो भी डाउट्स हों वो सारे एक बार में क्लियर हो जाएँ। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसमें अपन वन बाई वन डिस्कस करने वाले हैं कि आपके सेमेस्टर वाइज कौन कौन सब्जेक्ट होने वाले हैं और किस सब सेमेस्टर में कौन कौन सब्जेक्ट होंगे, कंप्यूटर के कौन से सब्जेक्ट मतलब कितना पार्ट होगा उसमें, मैथमेटिक्स का कितना पार्ट होगा। तो सारी चीज़ डिस्कस करने वाले हैं और आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं कुछ ऐसे टिप्स बताने वाला हूँ जिसमें आप लोग किस तरीके से अपनी CGP मेंटेन कर पाओगे, एग्जाम के टाइम किस तरीके से प्रिपेयर करोगे। क्योंकि मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग मेरी ब्रांच थी, तो मुझे ज़्यादा नॉलेज है कि किस तरीके से अपने CGP मेंटेन करना है, किस तरीके से एग्ज़ाम पास करने हैं, कहाँ से जो स्टडी मटेरियल वो कहाँ से मतलब प्रेफर करना है कि वहाँ से ज़्यादा मार्क्स आ सके और आप लोग अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस कर सको अपने एग्ज़ाम में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले आता है हमारा, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, लिखा है मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग। इसमें पूरा पोर्शन कवर करने वाले हैं इसमें, जैसे मतलब कि सेमेस्टर वाइज, सेमेस्टर 1 2 3 मतलब 8 सेमेस्टर तक कौन कौन सब्जेक्ट आने वाले हैं। हाँ, किसी किसी कॉलेज में ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जो मेजरली पोर्शन होने वाला है वो सेम ही रहेगा हर कॉलेज में। ठीक है, तो आप लोग इसमें आप लोग कुछ ये मत बोलिएगा कि भैया हमारे जब तक ये आया नहीं या कुछ हुआ नहीं। मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि इस तरीके से आपका होने वाला है जो करिकुलम होने वाला है। ठीक है, ये फर्स्ट सेमेस्टर से 8 सेमेस्टर तक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर में क्या होगा आपका, जो एक सब्जेक्ट हुआ मैथमेटिक्स का, ठीक है, जिसमें आपको कैलकुलस पढ़ाई जाएगी या लीनियर अलजेब्रा, दो सब्जेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, आपको कैलकुलस में कुछ भी पढ़ाया जा सकता है, कैलकुलस पढ़ाई जाएगी या लीनियर अलजेब्रा, जिसमें से किसी वही एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग पढ़ सकते हो इसमें। हो सकता है कि हमारे टाइम पे तो फिजिक्स केमिस्ट्री या बायोलॉजी में से कोई भी एक सब ऐसा सब्जेक्ट नहीं था, लेकिन मैंने उसके बाद देखा कि कॉलेज वालों ने कुछ फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ सब्जेक्ट ऐड कर दिए हैं कि बच्चे को इसका भी नॉलेज होना चाहिए। तो फिजिक्स के सब्जेक्ट हो सकते हैं, एक सब्जेक्ट आपका फिजिक्स का हो सकता है या फिर केमिस्ट्री का हो या बायोलॉजी का, इनमें से किसी एक सब्जेक्ट हो सकता है, क्योंकि उसमें बेसिक साइंस की जो बेसिक साइंस की होती है ना, इंजीनियरिंग विद साइंस, तो वो आपको पढ़ाई जाएगी इसमें। ठीक है, उसमें के बाद होगा इंजीनियरिंग ग्राफिक्स या वर्कशॉप प्रैक्टिकल, यानी ग्राफिक्स का नॉलेज दिया जाएगा। क्योंकि आपकी इंजीनियरिंग लैब्स होंगी क्लास में, तो हो सकता है कि आपको इंजीनियरिंग ग्राफ्स पढ़ाए जाएँ, उसमें वर्कशॉप प्रैक्टिस करी जाए। तो 2 या 3 घंटे की वर्कशॉप होगी जो आपको लैब में परफॉर्म करनी पड़ेगी, तो वो हो सकती है आप लोगों की। तो आप लोग उसमें अपना परफॉर्मेंस दिखा सकते हो। उसके बाद हो सकती है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, यानी कि कोई भी कंप्यूटर नेटवर्किंग। हमारे टाइम में फर्स्ट सेमेस्टर में था कंप्यूटर नेटवर्किंग। ठीक है, तो हो सकता है आप लोगों के सब्जेक्ट में कंप्यूटर नेटवर्क एक सब्जेक्ट हो, और कोई भी एक हो सकती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मैंने इसमें लिखा मतलब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, यानी कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी और एक कंप्यूटर से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट होगा। जैसे कि हो सकता है आपकी C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, या फिर कुछ और, मतलब CE हो गया। इतनी सबसे बेसिक लैंग्वेज होती है जो C लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी आपको। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको आप बता देता हूँ। पहला सब्जेक्ट होगा C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, ठीक है। दूसरा सब्जेक्ट होगा कंप्यूटर नेटवर्क का, और फिर मैथमेटिक्स के 2 सब्जेक्ट होंगे, जिसमें से हमारे टाइम पे तो एक कैलकुलस था एंड एक एक्सेल था। 4 सब्जेक्ट ये हो गए, और कोई भी एक सब्जेक्ट हो सकता है एडिशनल। ठीक है, तो ये मेरा पोर्शन होने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट सेमेस्टर में जो होगा आपका मैथमेटिक्स सेकंड, ठीक है, इसमें एडवांस कैलकुलस, ठीक है, डबल कैलकुलेशन होगी, डबल इंटीग्रेशन होगा, ऐसे ही प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो मतलब जो एडवांस मैथमेटिक्स 2 लिखा हुआ है, तो एक्चुअली क्या होता है कि और जो ब्रांचें होती हैं जैसे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, IT, उनमें ओनली मैथमेटिक्स का एक ही सब्जेक्ट होता है। लेकिन मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग में 2 सब्जेक्ट होते हैं कंटिन्यूसली। आपके 5th सेमेस्टर तक कंटिन्यू 2 सब्जेक्ट चलते हैं मैथ के, तो आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे हर सेमेस्टर में मैथमेटिक्स के। तो मैंने लिखा है मैथमेटिक्स से 2, यानी कि एडवांस कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। अब इन तीनों में से एक सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट हो सकते हैं कोई भी आपके। ठीक है, चाहे आपके कैलकुलस कर लें वो, चाहे वो प्रोबेबिलिटी कर लें, चाहे स्टैटिस्टिक्स कर लें, तो हो सकता है कि आपके 2 सब्जेक्ट होंगे। ठीक है, हो सकता है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स हो आपके सब्जेक्ट में, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। ठीक है, इंट्रोडक्शन बेस पे आपको पढ़ाया जाएगा एरे पढ़ाया जाएगा, इसमें स्ट्रिंग किस तरीके से काम करते हैं, लिंक लिस्ट कैसे काम करती हैं, ये चीज़ें आपको पढ़ाएंगे। और जो बेसिक मैथमेटिक्स के DSA होता है, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, वो भी पढ़ाया जाएगा आपको। ठीक है, तो इसमें आपको नॉलेज मिलेगा। टेक्निकल रिपोर्ट राइटिंग एंड कम्युनिकेशन हो सकता है आपका एक इसमें सब्जेक्ट इंग्लिश वर्बल एबिलिटी, मतलब वर्बल का किस तरीके से बोलना है। कम्युनिकेशन के लिए एक सब्जेक्ट हो इंग्लिश का, हो सकता है हमारे टाइम पे था। तो आपका सेकेंड सेमेस्टर में ऐसा हो सकता है कि आपका कोई टेक्निकल रिपोर्ट राइटिंग, कम्युनिकेशन या वर्बल स्किल के लिए आपको कोई इंटरपर्सनल स्किल किस तरीके से बोला जाता है इंटरव्यू में, एक सब्जेक्ट हो सकता है, तो आपको वो भी अपना हो सकता है। ठीक है, इंजीनियरिंग साइंस कंटिन्यूशन एंड इलेक्टिव
सेक्रिबोलेशन, ये कोई सब्जेक्ट पता नहीं कौन सा है। ये सब्जेक्ट हो सकता है एडिशनली इस साल ऐड हुआ हो, तो मैंने आपका जो डेटा है ये आपके कॉलेज की वेबसाइट से ही निकाला है, तो हो सकता है ये सब्जेक्ट भी आपका हो, क्योंकि एडिशनली आपके जो मेन सब्जेक्ट होते हैं उसमें देखो मैं बताता हूँ आपको। मेन सब्जेक्ट होने वाले हैं एक मैथमेटिक्स के 2 सब्जेक्ट, यानी कोई भी कैलकुलस या स्टैटिक्स या प्रोबेबिलिटी, मैं 2 सब्जेक्ट ये होने वाले हैं। उसके बाद होता है एक आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोई भी पहले सेमेस्टर में सी हो गई तो उसके बाद C++ हो जाती है, ठीक है। उसके बाद होगा डेटा स्ट्रक्चरिंग एल्गोरिथम, 3 सब्जेक्ट ये हो गए। उसके बाद होता है कि हो सकता है कि आपका टेक्निकल रिपोर्ट राइटिंग या फिर कम्युनिकेशन है, कुछ भी ऐसा सब्जेक्ट जो आपको कुछ आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करे, एक सब्जेक्ट होगा। एक एडिशनल सब्जेक्ट और हो जाता है, जैसे लैब्स तो होती हैं, तो इनके सब्जेक्ट की लैब भी होती हैं अलग से, तो हो सकता है 4-5 सब्जेक्ट के साथ 1-2 लैब भी हों, तो वो मैं आप लोग कंसिडर कर लें। उसका थर्ड सेमेस्टर में क्या होता है, लीनियर एल्जेब्रा एंड इट्स एप्लीकेशन, यानी कि लीनियर एल्जेब्रा पढ़ाई जाएगी आपको इसमें। तो लीनियर एल्जेब्रा का एक सब्जेक्ट हो जाएगा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स या फंडामेंटल ऑफ डेटा साइंस। 2 में से एक आपको प्रेफर कर सकते हैं कि आपको कोई डिस्क्रीट मैथमेटिक्स दे दें सब्जेक्ट या फिर फंडामेंटल ऑफ डेटा साइंस दे दें, ठीक है। तो आप लोग की लैब हो सकती है, डेटा साइंस में लैब होती है, हमारी टाइम पे लैब होती थी डेटा साइंस में, तो आप लोगों की हो भी सकती है डेटा साइंस में लैब ही हो। उसके बाद न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड ऑप्टिमाइजेशन, ये भी एक सब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। इसमें नंबर्स के किस तरीके से काम करते हैं, डॉस वगैरह की किस तरीके से, मतलब साइपोग्राफी या फिर क्रिप्टोग्राफी एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको पढ़ाई जाएंगी, ठीक है, उसमें तो आप लोग पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी C++ लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, ठीक है। जैसे मैंने आपको बता दिया कि सेकंड सेमेस्टर में आप लोगों को DSA पढ़ाया जाएगा, लेकिन थर्ड सेमेस्टर में आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। जैसे C पढ़ाई है तो C++ पढ़ाएंगे उसको आगे, और आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी UPS के कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाएंगे, ठीक है, एडवांस में, यानी कि आपकी लैंग्वेज कंप्लीट हो जाती है। कोई भी लैंग्वेज पढ़ते हो आप, जैसे C++, पाइथन, जावा, तो उसमें आप जब एडवांस पढ़ते हो उसके जावा UPS कॉन्सेप्ट होते हैं, वो आपको पढ़ाए जाएंगे इसमें, ठीक है। इसके बाद आप साइंटिफिक कंप्यूटिंग लैब्स, आपकी लैब्स भी होंगी कंटिन्यू, हर सेमेस्टर में 1 से 2 लैब होती हैं, ठीक है। तो हो सकता है आपकी साइंटिफिक कंप्यूटिंग लैब्स हो इसमें। उसके बाद एक और सब्जेक्ट बताया मैंने जो आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करता है, वो सब्जेक्ट होने वाला है ह्यूमैनिटी और मैनेजमेंट इलेक्टिव्स। तो इसमें आपको ह्यूमैनिटीज़ तरीके से पढ़ाई जाएंगी इसमें, तो हो सकता है आपको किस तरीके से उनका कोर्स प्रेफर कराए कि आपको क्या पढ़ाया जाए क्या ना पढ़ाया जाए, तो आप लोग प्रेफर कर सकते हो, ये चीज़ें पढ़ाई जाएंगी आपको। उसके बाद आता है फोर्थ सेमेस्टर, इसमें आपको पढ़ाया जाएगा डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम यानी कि डा, ठीक है। जिसमें आप लोगों को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किस तरीके से काम करती है किसी एल्गोरिथम की, ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। जैसे बाइनरी सर्च कैसे काम करती है, एंड बाइनरी सर्च से मतलब सर्चिंग पढ़ाई जाएगी, एल्गोरिथम पढ़ाई जाएंगी, और जैसे सॉर्टिंग एल्गोरिथम, जो इतनी भी एल्गोरिथम्स होती हैं सॉर्टिंग वगैरह की, वो सब पढ़ाई जाएंगी, मतलब इंसर्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, क्यूब सॉर्ट, ये सारी चीज़ें सॉर्टिंग आपको पढ़ाई जाएंगी इस सब्जेक्ट में, ठीक है। और उसको एनालाइज किया जाएगा कि उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होने वाली है, वर्क ऑन दी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होने वाली है, ये सब चीज़ें इसमें पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा ऊपर नॉलेज दे रहा हूँ, अगर आप चाहते हो कि आप कोई इसी एक टॉपिक पर डिटेल में वीडियो बनाए तो आप कमेंट कर सकते हो, उसमें मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। उसके बाद होना है कंप्यूटेशनल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये एक मैथ का सब्जेक्ट है आई थिंक, तो आपको इसमें मैथ पढ़ा जाएगा इसमें, ठीक है। कंप्यूटेशन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, तो इसमें इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा जाती हैं, ठीक है, तो आप इसमें पढ़ सकते हो। स्टैटिकल डेटा एनालिसिस, आपको इसमें स्टैटिकल डेटा एनालिसिस में भी पढ़ाया जाता है, ये लैब का सब्जेक्ट हो सकता है, आपको लैब में ये सब पढ़ाया जाए कि किस तरीके से डेटा को एनालाइज किया जाता है। अगर आपको कोई डेटा सेट दिया तो उसके परफॉर्म करके उसको मॉड्यूल करके उसमें साफ मतलब करेक्ट करके किस तरीके से इनसाइट निकाल जा सकते हैं, यानी कि मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। अगर आप लोग मेरे वीडियो में पहली बार आए हो तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिसमें आपको मैं पाइथन लैंग्वेज सिखाऊंगा, उसका डेटा साइंस का भी नॉलेज दूंगा और मशीन लर्निंग का भी नॉलेज दूंगा। किस तरीके से कोई डेटा सेट दिया होता है अपने आप को, तो हमें किस तरीके से उसमें इनसाइट निकालने हैं कि जिससे हम जान सकें कि हमारी किस प्रोडक्ट की सेल ज़्यादा हो रही है, किसकी कम हो रही है, तो ये सब चीज़ें हम जान सकें। उसके बाद आता है मैथमेटिकल मॉडलिंग, ये भी एक सब्जेक्ट होता है जो आप लोगों को पढ़ाया जाएगा डिटेल्स में, तो आप लोग इसमें नॉलेज ले सकते हो कि मॉडलिंग किस तरीके से काम करती है मैथमेटिक्स में, तो ये सब होती हैं। लैब्स इलेक्टिव्स एंड ह्यूमैनिटीज़ इलेक्टिव्स की, तो आपकी लैब होंगी तो लैब में आपको पढ़ाया जाएगा किस तरीके से ह्यूमैनिटीज़ होती हैं, तो आप लोग देख सकते हो कि क्योंकि हो सकता है स्टैटिकल एंड डेटा एनालिसिस की लैब भी हो, सब्जेक्ट भी हो, क्योंकि एक सब्जेक्ट की 2 चीज़ें हो सकती है। जैसे अगर वो सब्जेक्ट वाइज मटेरियल होगा तो सब्जेक्ट क्लासरूम में पढ़ाया जाएगा, आपको बोर्ड वाइट बोर्ड पढ़ाया जाएगा, प्रोजेक्टर से पढ़ाया जाएगा। कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको प्रैक्टिस करनी होती हैं, तो आप उसकी लैब पर मतलब पर्टिकुलरली लैब्स लगाई जाएंगी और लैब्स में आपको परफॉर्मेंस की जाएगी, किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से काम नहीं करना है, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ सिखाई जाएंगी। उसके बाद आता है फिफ्थ सेमेस्टर, जिसमें आपको एलजेब्रा फर्स्ट एंड नंबर थ्योरी एंड इन्फिनिटी फील्ड्स, ठीक है, इनफाइनाइट फील्ड आप पढ़ाएंगे। तो इसमें तो हो सकता है एक सब्जेक्ट हो आपका एलजेब्रा 1 हो सकती है, नंबर थ्योरी हो सकती है, या
इन्फिनाइट फील्ड्स हो सकती हैं, तो आपको इसमें से एक पढ़ना पड़ेगा कुछ ना कुछ, ठीक है, तो आप लोग पढ़ सकते हो। उसके बाद फंडामेंटल्स ऑफ डेटा साइंस स्टैटिकल लर्निंग, तो आपको डेटा साइंस पढ़ाया जाएगा इसमें, आपको इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी जैसे पाइथन हो सकती है, और आपको एडीटीए एडीटीए पढ़ा सकता है, जैसे लाइब्रेरी जो पाइथन की होती है जैसे पाइंडास, नमपाई, मैटप्लॉटलिब, सीबॉन, किस तरीके डेटा विजुलाइज करना है, सब चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी, ठीक है, तो आप लोग पढ़ सकते हो उसमें। उसके बाद मैथमेटिकल मॉडलिंग कंटिन्यू एंड स्पेशलाइजेशन, इसके बाद कुछ सब ऐसे होते हैं जो एक सेमेस्टर में ख़त्म नहीं होते हैं, कुछ रह जाती है उनकी, तो उन्हें नेक्स्ट सेमेस्टर में एडवांस तरीके से लग दिया जाता है कि आपने पहले सेमेस्टर में ओनली थ्योरी नॉलेज लिया उसका, उसके बाद आपको जो नेक्स्ट सेमेस्टर होने वाला है उसमें आप उसमें एडवांस नॉलेज पकड़ोगे, किसी की उसमें किस तरीके से काम होती है, किस तरह से विजुलाइजेशन करना है और किस तरीके से काम करना है, आप लोग वो चीज़ें सीखते हो। उसके बाद होता है डिसिप्लिनरी इलेक्टिव्स, इसमें आप लोगों को एक सब्जेक्ट होगा जिसमें अभी सब चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। आई थिंक ये नया सब्जेक्ट है तो हमने नहीं पढ़ा, तो मुझे इसका नॉलेज आइडिया नहीं है, लेकिन हो सकता है कि डिसिप्लिन कुछ सिखाया जाएगा इसमें, ठीक है, किस तरीके से। एक मैंने बताया आपको इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स प्लस मैथमेटिक्स प्लस जो कुछ एडिशनल सब्जेक्ट होते हैं वो सब चीज़ पढ़ा जाओ। और हाँ, एक चीज़ और, हर सेमेस्टर में आपको एक कंप्यूटर सब्जेक्ट जरूर पढ़ाया जाएगा, जैसे 4 सब्जेक्ट होते हैं कंप्यूटर साइंस के, कंप्यूटर नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, DBMS डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, 4 सब्जेक्ट हर सेमेस्टर में हर सेमेस्टर में एक ना एक पढ़ाया जाएगा, यानी फर्स्ट में कंप्यूटर नेटवर्किंग, दूसरे में हो सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाया जाए, तीसरे में हो सकता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ाया जाए, चौथे में हो सकता है कि कुछ और पढ़ाया जाए आप लोग। तो हर सेमेस्टर में एक ना एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, यानी कि 4 सेमेस्टर में आपको 4 चीज़ें कवर करा दी जाती हैं जो आपके फाइनल इंटरव्यू के टाइम पे बहुत काम आती है। तो आप लोग अगर पढ़ते हो तो उसमें आप जरूर पढ़िए और डिटेल में पढ़िए उनको, और उनके नोट जरूर बना लें कि आप लोग जब बाद में रिवाइज करो तो आपको जल्दी चीज़ें कैप्चर हो जाए, ठीक है। OSI मॉडल और किस तरीके से काम करते हैं, नेटवर्किंग सारी काम करती हैं। एक होता है SDLC, यानी कि स्पेशल लाइफ साइकिल होता है ऐसे, सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल, तो वो आपको जरूर पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आता है 6 सेमेस्टर, इसमें आपको पढ़ाया जाएगा इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिथम्स डिज़ाइन, किस तरीके से एल्गोरिथम डिजाइन काम करती हैं, जो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम डिज़ाइन की जो एल्गोरिथम्स होती हैं वो किस तरीके से काम करती हैं, वो परफॉर्म कैसे करती हैं, उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, उनकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी किस तरीके से होती है, ये सारी चीज़ें आपको इस सेमेस्टर मतलब इस वाले इसमें वीडियो में पढ़ाई जाएंगी, ठीक है, तो आप लोग पढ़ सकते हो इस सब्जेक्ट में। उसके बाद आता है कंप्यूटेशनल मेथड्स, यानी कि मोंटे कार्लो न्यूमेरिकल मेथड्स, ये होता है कंप्यूटेशनल मेथड्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको पढ़ाई जाती हैं एडिशनली होती हैं, मोंटे कार्लो और बिजनेस स्टडी के रूल पे होती हैं कि बिजनेस किस तरीके से काम करते हैं, स्वार्ट्स कैसे काम करता है, मतलब स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड स्वार्ट्स होता है एंड SWOT मैंने पढ़ा था, तो ये चीज़ होती हैं, तो आप लोग उसमें पढ़ाया जाता है सारी चीज़ें, तो आप लोग पढ़ सकते हो। उसके बाद स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन एंड फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, आप लोग कुछ ना कुछ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के एडवांस यही है कि आप लोग मैथमेटिक्स प्लस बिजनेस प्लस कंप्यूटर साइंस तीनों का नॉलेज दिया जाता है, ठीक है, तो ये चीज़ आपको पढ़ाया जाएगा। इसमें आपको ऑपरेटिंग सिस्टम को फंडामेंटल्स एंड डेटाबेस इंजीनियरिंग, ये थोड़ा इन्हें मिक्स कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं होगा, इसमें आपको अलग अलग पढ़ाया जाएगा इसमें, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम अलग सेमेस्टर पढ़ाया जाएगा एंड डेटाबेस अलग पढ़ाया जाएगा, इन लैब्स इन OS एंड डेटाबेस, ये अलग अलग पढ़ाया जाएगा। हो सकता है अलग अलग लैब कर दें, लेकिन उन आपको अलग अलग पढ़ाया जाएगा, ऐसा एक साथ नहीं करेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक साथ कर दें और डेटाबेस भी एक साथ कर दें, नहीं, आपको अलग अलग सब्जेक्ट करके पढ़ाया जाएगा। उसके बाद आता है 7th सेमेस्टर, इसमें होता है मैट्रिक्स कंप्यूटिंग, एडवांस कंप्यूटेशन टेक्निक्स, ये सब्जेक्ट होंगे आपके। एडवांस कंप्यूटेशन फाइनेंस होगा, इसमें आपको ये पढ़ाया जाएगा। डिपार्टमेंट इलेक्टिव्स लाइक क्रिप्टोग्राफी, क्वांटम कंप्यूटिंग, ड्रग डिज़ाइन किस तरीके से काम करती हैं, ये चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी इन डिटेल्स में, ठीक है, क्योंकि आप लोग जो बेसिक नॉलेज हो सकता है वो आप ले चुके हैं, अब आपको एडवांस पढ़ना है, तो एडवांस आपको 7th सेमेस्टर में ये चीज़ें पढ़ा जाएंगी। अब एक चीज़ और आती है कि आपके एक सब्जेक्ट होगा इसमें MPTL का, 6th सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट होता है MPTL का, 7th सेमेस्टर में 2 सब्जेक्ट होते हैं, और आप नहीं 6th सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट होता है MPTL का, 7th सेमेस्टर में होता है 2 सब्जेक्ट एंड 3rd सेमेस्टर में होता है 3 MPTL होते हैं, तो वो आपको पास करने होते हैं, आपके सब्जेक्ट कम हो जाते हैं, तो ये सब चीज़ें। प्रोजेक्ट वर्क होता है आपका आपको 6th सेमेस्टर में एक प्रोजेक्ट करना होता है खुद से, तो आपको वो उसके मार्क्स होते हैं, उसकी रिपोर्ट वगैरह बनानी होती है, कुछ प्रेजेंटेशन, उसका जो प्रोजेक्ट बनाया आपने वो शो करना पड़ता है, आपको टीचर असाइन किए जाएंगे अलग से, तो ये सब चीज़ें हो जाएंगी आपकी। 8th सेमेस्टर में क्या होगा आपका स्टैटिकल डेटा एनालिसिस और थ्योरी ऑफ इंजीनियरिंग कंप्यूटिंग, ये सब चीज़ें पढ़ाई जाएंगी आपको। कंप्यूटेशनल फाइनेंस कंप्यूटेशन रिमेनिंग डिपार्टमेंट ओपन इलेक्टिव एंड प्रोजेक्ट वर्क, तो ये सब चीज़ें पढ़ा जाएंगे। मैं कुछ बता देता हूँ, ठीक है।
कुछ चीज़ें इसमें मैंने वो चीज़ें ली हैं जो इस बार सब्जेक्ट डाली गई हैं। अब मैं बताता हूँ MITS के करिकुलम में किस तरीके कौन सी इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। आपके 5th सेमेस्टर तो सेम ही चलेगा कि आपके जो सब्जेक्ट होंगे वही पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। आपको जो 5 सब्जेक्ट होते हैं, आपके 5 सब्जेक्ट प्लस लैब्स होती हैं, वही पढ़ाया जाएगा, ठीक है। आपको तो वो पढ़ना है आपको। उसके 6th सेमेस्टर के बाद क्या हो जाता है, आपको एक MPTL का कोर्स करना होता है, उसमें आप एनरोल करते हो, वो कंपलसरी होता है हर बच्चे के लिए। आपके 4 सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट कम हो जाएगा, मतलब कॉलेज से आपको MPTL पास करना पड़ेगा। वहाँ सेंटर पर जाके एग्जाम दोगे और उसके मार्क्स ऐड होते हैं, तो आपको वो करना पड़ेगा। 7th सेमेस्टर में 2 सब्जेक्ट हो जाते हैं। अब 6th सेमेस्टर 7th सेमेस्टर में क्या होता है कि आपको एक नोबल क्या बोलते हैं उसको, एक एडिशनल सब्जेक्ट में ऐड करना होता है जो आपको नॉन सब्जेक्ट पढ़ना होता है। नॉन IT, आप IT को तो नॉन IT पढ़ना होता है, और कोई बच्चा नॉन IT का है तो उसे IT का पढ़ना है। यानी कि कोई कंप्यूटर साइंस रिलेटेड फील्ड से बच्चा है, AI तो उसको इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का एक सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ेगा, उसमें पास करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर कोई मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल का है तो उसको CS कंप्यूटर का एक पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हो सकती हैं आप लोगों के लिए, तो आपको ये कंपलसरी हो जाएगा। तो आपके 6th सेमेस्टर में एक MPTL, 7th में 2 MPTL एंड 8th सेमेस्टर में 3 MPTL पास करने होंगे। अब 6th सेमेस्टर में एक आपका नोबल एक एडिशनल सब्जेक्ट होगा जिसमें आपको चूज़ करना होगा, नॉन टैग वाला। 7th में फिर एक होगा, 8 में नहीं होगा, यानी दो सेमेस्टर में आपके ऐसे होगा। तो ये चीज़ें हो गई आपकी। अब हम बात करते हैं कि ये तो मैंने बता दिया कि ये चीज़ें स्टडी, तो अब कुछ ऐसी बात कर लेते हैं जो मुझे आपको बताना चाहिए, मुझे लगता है कि आपको मुझे बताना चाहिए, तो बता देता हूँ, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। तो अब बात करते हैं कि भैया हमने ये सब चीज़ें कर ली हैं, हमें किस तरीके से अपनी इंजीनियरिंग जर्नी पास करनी चाहिए। अब बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भैया हमें जो हमारी ब्रांच है मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग वो किस तरह हार्ड है, सिंपल है, CGP मेंटेन हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो मैं आपको इसमें बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आके आप मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग ब्रांच मिली है आपको, तो बहुत ही अच्छी ब्रांच है। इसमें आपको मैथमेटिक्स प्लस कंप्यूटर साइंस प्लस बिजनेस का स्टडी का आपको नॉलेज दिया जाएगा, ठीक है। आपको ये नहीं लगेगा कि आपको गलत ब्रांच मिली है, आपका CGP मेंटेन नहीं हो पा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ी मेहनत लगेगी क्योंकि मैथ के सब्जेक्ट 2 होते हैं, तो आपको थोड़ी एडिशनल मेहनत लगेगी एज कम्पेयर टू अदर, ठीक है। मार्क्स भी अच्छे आते हैं अगर आप थ्योरी के कंपेरिजन में करोगे मैथ्स में, तो मैथ में फुल नंबर मार्क्स मिल जाते हैं। अगर आपने अपना फुल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस लिखा है तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। लेकिन थ्योरी में ऐसा नहीं होता है। थ्योरी में क्या होता है कि आपके मार्क्स कट जाते हैं, आपने कितना भी अच्छा लिखा हो और टीचर को पसंद नहीं आता है तो नहीं है। लेकिन मैथ्स में अगर आंसर आ गया, आपका प्रोसेस सही है, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। तो CGP आराम से मेंटेन हो जाता है, इसकी कोई फिक्र नहीं करनी है आप लोगों को। और आपके जो भी कमेंट्स हैं हमें डिस्क्रिप्शन में जरूर बताइए, ठीक है, क्योंकि मैं आपके लिए वीडियो लाता रहता हूँ कंटिन्यूसली। एंड आप लोगों के जो भी डाउट्स हो हमें कमेंट में बता दीजिए, हम उस पर वीडियो बनाने के, अगर आप चाहते हो कि हम एक फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक एक कोई वीडियो बनाए अच्छा सा, जिसमें आप लोगों को फुल गाइडेंस करें कि भैया किस तरीके से आपको जो लाइफ है, मतलब जो प्रोसेस है हमें फॉलो करना चाहिए कि हमारी अच्छी जॉब लग जाए, तो उसको भी बताएंगे। और हम बताएंगे कि आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए, फाइनल 2nd ईयर में क्या करना चाहिए, 3rd ईयर में क्या करना चाहिए, कि आप फाइनल ईयर में जाके जो प्लेसमेंट आए तो आप लोग उसमें हेल्प हो सके, ठीक है। तो आप लोग उसमें आप सारी चीज़ बताने वाला हूँ आप लोगों को, तो हमसे आप जुड़े रहिए। तो आई थिंक आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों जरूर शेयर करें। और हम आपके लिए ऐसी वीडियो बना लाते रहते हैं। और बस आप लोगों को और स्पेशल वीडियो चाहिए तो हमें आप कमेंट कर दिए भैया हमें इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, और मैं बनाता रहता हूँ। तो हैव अ नाइस डे, थैंक यू एवरीवन।